हेलो हाय फीवर एफएम से मैं हूं पंकज जीना और 100 आवर 100 स्टार्स आप ये देख रहे हैं। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि ये जो कोरोना वायरस नामक बीमारी है इसे लड़ने के लिए हम पीएम केयर फंड में जितना ज्यादा हो सके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है आप इसको स्कैन कर लीजिए या आप कमेंट में आपको एक लिंक दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके भी अपनी डिटेल भर करके आप सबमिट कर दीजिए। जितना आपसे हो पाएगा, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आज हमारे साथ जो एंटरटेनमेंट के रूप में जो अवतार हैं ये पूरे के पूरे जो आए हुए हैं गजोदर भैया, ताली हो जाइए। उस तरफ से सुनाई दे रहा है हमको साउंड। वेलकम सर, वेलकम वेलकम थैंक यू यार, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे? देखिए सर कितनी जल्दी जुड़ा हमारा, कैसे हैं एक साथ। अब कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और घर पे हूँ और लॉकडाउन के सारे नियम फॉलो कर रहा हूँ। मोदी जी ने जो कहा है, हमारे डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये कैसे चल रहा है आजकल का टाइम जो लॉकडाउन का आपका जा रहा है? लॉकडाउन का टाइम घर पे हैं, बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। बहुत हमेशा से ये शिकायत रहती थी कि साथ बैठें, साथ खाना खाएं, तो वो एक वक्त मिल गया। और किचन में जाते हैं तो किचन में हाथ बटाते हैं, तो ये समझ में आया कि सबको सब काम आना चाहिए और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो ये नहीं कह सकता ये काम महिलाओं का है, ये जेंट्स है, ये इनका है। सबको सब कुछ आना चाहिए। कमाल सर। सर अगर बात करें गजोदर भैया की और राजू श्रीवास्तव सर की, तो मतलब गजोदर भैया का कैसे जा रहा है लॉकडाउन आजकल? क्या कर रहे हो पूरे दिन, दिनचर्या क्या है? अरे कल हमारे गांव के हैं संगठा गड़बड़ कर दिए। संगठा लॉकडाउन देखे नहीं, बाहर पे सड़क पे मुंह उठा के चले गए। वहां जा कह रहे हैं अरे देखो कितना स्वच्छ हवा है, अरे देखो सब चीज दिखाई पड़ रहा है, तारा दिखाई पड़ रहा है, कुतुब मीनार दिखाई पड़ रहा है, अरे देखो इमाम बाड़ा दिखाई पड़ रहा है। हम कहा चुपचाप घर में जाओ, नहीं तो का यमराज भी दिखाई पड़ेगा। अरे कमाल, ये जो सटायर है ये जबरदस्त है। मतलब यही बात है ना, आपकी खूबी ये है कि आप मजाक मजाक में, अच्छा मजाक में से याद आया, आप एक बार मजाक में एक शो पर भी किया था आपने। हाँ, मजाक में एक शो था, मजाक में पहुंच गए थे हम मजाक में हर जगह आ जाते हैं। लेकिन अभी मैं जो बात कह रहा हूँ वो सीरियसली कहना चाहता हूँ, गंभीरता से कहना चाहता हूँ। ये कहता हूँ, दोस्तों घर से बाहर न निकलो, घर में रह कर ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों घर से बाहर न निकले, घर में रह कर ही आगे बढ़ेंगे। हार जाएगा हमसे कोरोना, हम अगर इससे मिल के लड़ेंगे। क्या बात है सर। सर पता आपको, अभी ये जो देख रहे हैं ना, ये अलग से तालियां बजा रहे हैं वहां बैठ करके, कह रहे हैं वाह क्या बात है, कमाल। तो बोल देना मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाथ जोड़। अच्छा सर, पब्लिक डिमांड की बात करें तो मतलब आपका जो शोले वाला जो आप करते हैं, मतलब ये जो आपने आजकल चलाई है ना, ये गब्बर कालिया, इनकी सोशल डिस्टेंसिंग वाली बातें, तो पंकज मेरा मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी आई है, अभी हमारे डॉक्टर्स ने कहा करने के लिए। गब्बर सिंह 40-45 साल पहले इस चीज को समझा गया। आप देखिए, अरे शोले देखिए, उसमें उसने गब्बर सिंह ने जो गिरोह बनाया था, जो अड्डा बनाया था, वो देखिए गांव से दूर रखा था, गांव वालों के टच में नहीं था, दूर था, गांव के बाहर जंगल में बीहड़ में। और देखिए अलग अलग चट्टान पे दूर दूर डाकुओं को बिठाता था। सोशल डिस्टेंसिंग इतना दूर कि उसको चिल्ला के बोलना पड़ता था, अरे हो साहब, और वहां से बोलता है जी सरदार, इतना दूर। सोशल डिस्टेंसिंग। बस गब्बर सिंह की एक ही प्रॉब्लम थी, पता है क्या? क्या? थूकता बहुत था। तो पुलिस ने उसको थूकने की वजह से पकड़ा है। ये शोले में दिखाया नहीं, काट दिया है। हालांकि उसने पुलिस वालों को समझाया भी, पुलिस वालों ने कहा कि देखो मेरा थूक ऐसा कोई फालतू नहीं है, ये थूक जो है मैं खैनी खाता हूँ, इसमें ऑलरेडी जहर है, केमिकल है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोरोना वोरोना नहीं आएगा। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा सीन देखो शोले में, जब वो उनसे कालिया और उन लोगों से कहता है
कितने आदमी थे, हाँ कितने आदमी थे। उस सीन में देखिए सब दूर दूर खड़े, वो भी पूछ भी रहा है। तीनों डाकू दूर दूर अपने अपने घोड़े पे बैठे हैं, और गब्बर सिंह तो 5-6 मीटर दूर है। तब वो कालिया एक्चुअली ये कहता है उसमें शोले में, कहता है कि सरदार सरदार वो 2 आदमी थे, एक ऐश्वर्या के ससुर थे और दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पिताजी थे, जिनका बेटा आजकल दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी लौट आए, वो अभी खाली है। कालिया लौटते सरदार, वो दोनों जो है वो दोनों मास्क लगाए हुए थे, पूरे प्रिकॉशन के साथ थे, और दोनों के जेब में सैनिटाइजर की शीशी भी थी। हमने इससे पूछा सामा से कि अपने पास है कुछ ऐसा, कहने लगा कि नहीं नहीं दारू है, और दारू में 65% अल्कोहल होता है। हमने कहा ये सब नहीं चलता है। तो सरदार भी हम लोग लौट आए वहां से, हमने कहा इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी चलते चलते उसने फायर कर दिया, जो उसने फायर कर दिया, बच्चनवा ने फायर कर दिया, तो उसकी जो गोली यहाँ से टच होके निकल गई। तो मैं टेंशन में आ गया कि गोली बाहर से संपर्क से टच होके आई है, तो कहीं 14 दिन, इसलिए मैं क्वारंटाइन में चला गया था। अच्छा सर, सोशल मीडिया की अदालत, ये हमारा नया सेगमेंट है। हाँ। तो इस पे हम कुछ सवाल जवाब आपसे करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि आप कहते हैं बच्चन साहब से आपकी पहचान है, हाँ? और आपने फोटो जो है सर फेसबुक पे, ट्विटर पे चार्ली चैपलिन साहब के साथ लगाई हुई है, कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु हैं। सर पहले डिसाइड करिए गुरु कौन सा, मतलब बताइए, इस बात पे जवाब दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब हमने इसकी शुरुआत की, हम जब कानपुर में थे, तो हमें तो पता नहीं था कि ये कोई प्रोफेशन है या कोई इसी में नाम हो जाता है, इसमें पैसे भी मिलते हैं, हमें नहीं मालूम था। तो उस दौरान हमें और कुछ नहीं आता था। हमने दीवार और शोले फिल्म देखी थी, तो कोई हमें बुलाता था कहीं, किसी के बर्थडे में, जन्मदिन में, कहीं भी कोई बुलाता था, पूजा वगैरह में, तो हम दीवार का सीन सुनाते थे। अच्छा। आज कुछ तो बहुत हो गया वाला। तो एक तरह से मैं सबसे ही कहता हूँ, वहां से मेरा स्टार्ट मिला, वहां से मुझे तालियां मिलनी शुरू हुई। तो तालियों का खून वहां से लगा। तो इसलिए बच्चन साहब को मैंने हमेशा फिर आदर्श माना। फिर उनकी सारी फिल्में देखना, उससे कॉपी करना। मेरे अंगने में गाता था, रंग बरसे गाने भी लगा था, वैसे ही डांस करना, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा उसमें घुसते ही चला गया, थोड़ा सीरियस हो गया फिर। हाँ, और एक चलते चलते एक बात बताऊं, ये जो आजकल शादियों में खाना नहीं होता, बुफे बुफे लगा रहता है, लोग जो प्लेट लेके छाती पे रख के खाते हैं। ये बुफे सिस्टम अमिताभ बच्चन लाए। अमिताभ से एक बार वो कोई मीटिंग कर रहे थे, अमर सिंह से और कुछ जया जी से कुछ बात कर रहे थे किसी पार्टी में। और ये होने को तो ये है कि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता है। ऐसे हाई किया तो यहाँ पे कोई प्लेट रख गया, खाने की प्लेट रख गया, तो फिर वो ऐसे खाने लगे, और वहां से फिर ये स्टार्ट हो गया। हाँ, तो अब मैं आ रहा हूँ चार्ली चैपलिन पे। तो चार्ली बाद में जब बच्चन जी की मिमिक्री करते हुए, गजोधर करते हुए, धीरे धीरे जब लोग मुझे जानने लगे, तो मैं और जानकारी इकट्ठा करने लगा। अब तो मुझे शौक हो गया कि और स्टडी करूं और देखूं। तब मुझे किसी ने चार्ली चैपलिन दिखाया, उनकी कुछ पुरानी वीडियोस देखी, तो मैंने कहा यार कितना बड़ा आदमी, 100 साल पहले ऐसा कुछ कर गया, जब उतनी टेक्निक नहीं थी, उतने अच्छे राइटर नहीं थे, तब इतना अच्छा करता था उस जमाने में। तब तो ना इंस्टीट्यूट होते थे, ना उसने कहीं सीखा, ना कहीं से कुछ। तो तब कुछ मुझे पता चला, और बगैर बोलने की, सही बात है सर, बिना बोले एक्सप्रेशन, हाँ, बोलने की विधा नहीं थी, तब तक इतने डेवलप नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है कि चार्ली चैपलिन सबसे बड़े हैं, दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन चार्ली चैपलिन। अच्छा सर, एक बात है, लेकिन आप कॉमेडियन हैं, आप एक्टर हैं, आप डांसर भी हैं सर। लेकिन सर ये जो राइटिंग का आपने काम शुरू किया है, ये फेसबुक वाले कह रहे थे मुझसे, कहीं इनसे बोलिए ये हमारा रोजगार छीन लेंगे, इनको सब आता है, इनको सब करना है। सर ये राइटिंग के बारे में बताइए, फेसबुक पे डाला है आपने आजकल? नहीं, एक्चुअली पहले भी जो मेरे आपने कॉमेडी आइटम सुने हैं, शादी वाला आइटम था, लड़की की विदाई होती है, या बुफे वाला था, लालू वाला था, तो सब नेचुरली बनाते तो हम ही थे। उस जमाने में तो राइटर होते ही नहीं थे। सारा आप ही लिखा करते थे? स्टैंड अप के राइटर तो होते ही नहीं थे ना इंडिया में।
ये स्टैंड अप के राइटर होना शुरू हुए हैं ये लाफ्टर चैलेंज आने के बाद, या कपिल और इनके आने के बाद, जब इस तरह के शो हुए तब इसके राइटर आए। वरना राइटर होते थे, फिल्म लिखने वाले राइटर होते थे, डायलॉग लिखने वाले राइटर होते थे। तो हम ज्यादा दुख ना करें वो लोग क्योंकि हम पहले से ही राइटर पहले से ही है, तो लिखते रहे। लेकिन हाँ, अब जो है वो प्रिंट मीडिया वाले भी मांगते हैं तो उनको लिख देते हैं, इसलिए बात उजागर हो गई। सर इसीलिए। अच्छा, एक वीडियो आपका आया है, आपने डाला है सोशल मीडिया पे, आप बर्तन धुलने के लिए गए, हालांकि दुखी थे, लेकिन उसके बाद भी आपने गाते गाते बर्तन जो थे वो धुल दिए। अब इस बात पे लोग डांट रहे हैं, देखो सीखो गजोदर भैया से, वो परेशान हैं, उदास हैं, लेकिन बर्तन तो धुल दिए, चलो धुलो। देखो भाई, घर पे हो, अच्छा कितना बंदा घर पे बैठे, मैं जिस सोफे पे बैठ रहा हूँ वो सोफे में गड्ढा हो गया, वो सोफा मुझसे कह रहा है कि बीच बीच में उड़ जाया करो, तो हाँ, हम भी तो सांस ले लें, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, बाद में मैं इसमें 2 कबूतर पालूंगा। खाली टाइम में एक वही फ्लैट, वही घर में कितना बंदा बात करेगा। तो अब मैंने घर की चीजों से बात करनी शुरू कर दी। आज मैंने सुबह अपने फ्रिज से बात की। फ्रिज खोला, फ्रिज से कहा, यार जो भी है तुम्हारे ऐश हैं, क्या ठंड में एंजॉय कर रहे हैं यार, ठंडे ठंडे, सब चीजें आसपास रखी हुई हैं, चॉकलेट ये वो, दूध दही सब रखा हुआ है, मजे यार, कोई स्ट्रगल नहीं तुम्हारी लाइफ में। हाँ, ठंड में रहते हो। तो फ्रिज क्या बोला? अच्छा, रिप्लाई भी आया। हाँ, वो तो आप ज्यादातर सामने से आते हो ना, कभी हिम्मत करके मेरे पिछवाड़े पे आओ, जो आग उगल रहा हूं मैं। तो करते करते मैं फिर किचन में पहुंच गया। तो मैंने देखा भाई ये काम कर रही हैं, हमारी पत्नी काम कर रही है कब से, भाई आ नहीं रही है काम वाली, तो वैसे भी मिलके करती थी वो। तो हमने कहा क्यों ना, मैंने बर्तनों को यूं देखा, मैंने कहा कब तक बचोगे? अच्छा, तब मैंने कहा जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, धोले 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 धोले, मांझू रोजाना यारा झूम झूम के, होले होले धोले 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 धोले, मुझको लुभाती के कटोरियां, जल्दी धुल जाती हैं ये थालियां, ज्यादा क्या सोच रहा है, विम लगा के धोले धोले धोले। अरे वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो, मतलब आपने बहुत से इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत लोगों से बातें करी हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, मतलब कहीं आपने शेयर नहीं किया, वो बताइए। देखिए, आपने जब टेलीविजन पे ये दृश्य देखा होगा या अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर चल पड़े दिल्ली से या मुंबई से, निकल पड़े पैदल अपने गांव जाने के लिए, कोई 800 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर। तो ऐसा लगता था कि हम क्या करें। आप सब नेचुरली अपने अपने हिसाब से हेल्प कर ही रहे होगे। ये शो भी जो आपने फीवर एफएम ने बनाया है, ये भी उसी का हिस्सा है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बेसिकली पीएम केयर फंड के लिए हम इसमें फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो हम सब उसमें योगदान दे रहे हैं। तो बुरा तो लग रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन में हमने कहा इसमें फायदा भी तो हो रहा है, क्यों ना पॉजिटिव सोचे। तो फायदे के लिए हमने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, क्या फायदा हो रहा है? जजमान, पहले तो सबसे लोग समीप आ जाएं। इस लॉकडाउन से सबसे बड़ा जो है लाभ ये हो रहा है जजमान कि इसमें जो है पवन स्वच्छ मिल रही है, परिवार के सभी सदस्य घर पे बैठ के ही भोजन पान कर रहे हैं, घर का भोजन कर रहे हैं, इसलिए लोग बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं। और बच्चा, इसमें जो सबसे शुद्ध बात हो रही, लाभप्रद बात हो रही है, माता पिता भी शाम को परेशान नहीं हो रहे हैं, रात को परेशान नहीं हो रहे हैं कि इतनी रात हो गई अभी तक बेटी घर पे नहीं आई, क्योंकि वो तो पहले से घर पे विराजमान है। और पेट्रोल और डीजल के भी पैसे बच रहे हैं, और दूसरा होटलों के, होटलबाजी के, रेस्टोरेंट के भी पैसे बच रहे हैं, और दूसरा रोड पे एक्सीडेंट ही नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा इसका पॉजिटिव प्रसंग है। और सबसे ज्यादा आशीर्वाद जो है जनमानस को दे रही हैं गूगल आंटी, गूगल वाली जो मैप आंटी है, जो सबको रास्ता बताती थी गाड़ियों में, वो इस वक्त आराम कर रही होंगी कहीं, नहीं तो वो बोल बोल के परेशान हो जाती थी, प्लीज टैग
left turn after 300 meters. Take a U-turn after 400 meters. वो बहुत अब इस समय शांत हैं, आराम कर रही होंगी। हालांकि पुलिस वालों ने कहा है कि उनको भी निकालो, उनको भी लेके आओ, उनकी भी हम सेवा लेंगे। अब अगर वो सेवा देंगी तो क्या कहेंगी? पंकज ध्यान से सुनना, वो कहेंगी प्लीज टेक लेफ्ट टर्न आफ्टर 200 meters। वहां पुलिस डंडे मारेगी। टेक ए यू टर्न आफ्टर 100 meters, वहां पुलिस उठक बैठक कर रही है। यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन। कमाल कमाल, सल्यूट सल्यूट सल्यूट। अच्छा, पीएम केयर फंड पे तो हम डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कमेंट बॉक्स पे है उस पे लिंक है, उस पे क्लिक करके जा सकते हैं। और ये जो बार कोड है उसको स्कैन करके मैं भी यहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें बार कोड आ रहा है इस स्क्रीन पे, तो जिससे जो बन पड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 101 रुपए भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने 501 रुपए भी दिए हैं, और हमने भी कुछ कलाकारों ने मिलके भी उसमें दिए हैं। हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, वो बताने जैसा नहीं है, लेकिन ये है कि सबको करना। जो आपने शुरू में बात की कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है, मोदी जी बार बार हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं, योगी जी हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मेरी स्टाइल में? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, घर पे रहो। अरे 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 अरे, मुझे लगा उसी स्टाइल में कहेंगे, लेकिन कमाल। अच्छा, अगर इस लॉकडाउन से सबकी ये समझ में आ गया, एक तो सारे लोग जो है, जितने बड़े बड़े भाव खाने वाले लोग थे, भावकाल मचाने वाले, जिनके पास बहुत नंबर 2 का भरा रहता था, तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे किसी से, सब जमीन पे आ गए, सब सुधर गए। ये वक्त है कि हमें इस लॉकडाउन से, इस बीमारी से ये सीखना है कि जंक फूड के चक्कर में नहीं पड़ना है। महंगी महंगी ज्वेलरी, सोने चांदी से लोग लदे रहते हैं, महिलाएं लदी रहती हैं, इसका कोई लेन महत्व नहीं है जिंदगी में। ये महंगी साड़ी, महंगी गाड़ी, कोई महत्व नहीं है। टाइम आ गया है कि प्रकृति से प्रेम करो, नेचर के नजदीक रहो जितना हो सके। गांव, हिंदुस्तान तो असली गांव में है, लोग गांव को भूलते जा रहे हैं। कोई डॉक्टर मिलेगा तो बड़े अच्छे ऐसे डर के नमस्ते करेंगे, करना चाहिए। पुलिस वाले को भी सलूट करेंगे, डर के भी करते हैं वैसे भी। रेलवे का अधिकारी मिल जाए, बैंक का अधिकारी मिल जाए, कोई भी मिले, सब ऐसे करेंगे। किसान के आगे किसी ने अगर किसी महफिल में, किसी घर में, किसी ने कहा कि भाई साहब हम किसान हैं, तो लोग अच्छा ठीक है उधर बैठो। मैं किसान के लिए आप क्यों नहीं उस तरह का भाव रखते? किसान गांव, हमें उसी तरफ लौटना पड़ेगा। अब आज शहर वाले क्यों ये ऑर्गेनिक चीजें ढूंढ रहे हैं? ऑर्गेनिक के लिए इतना महंगा पेमेंट करके आते हैं, है ना। और एक चीज किसी का ध्यान नहीं गया, जो आप कह रहे थे कि इसमें क्या आपको नई बात लगी। यार ये खासतौर से अगर मैं मुंबई की बात करूं तो यहाँ हर साल पानी की कुछ न कुछ समस्या होती है, तो पानी की कटौती हो जाती है गर्मी में। तो अभी इन दिनों तो बहुत हाथ धोने को कहा जा रहा है, बार बार लोग हाथ धो रहे हैं, बिजली से यूं करके हाथ धुलाया जा रहा है। थोड़ी तो यार पानी बहुत खर्च हो रहा है, तो मुझे लगता है ये हाथ धोने में जो खर्च हो रहा है तो दूसरी जगह थोड़ा बचाना चाहिए। पॉइंट है सर। अच्छा सर, अगर बात की जाए ट्रूथ एंड डेयर, एक चीज आपने सुना है ट्रूथ एंड डेयर? हाँ। तो हमारे पास बॉटल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये पेन है। अच्छा। ये पेन जो है सर घूम करके आपकी तरफ आएगी, चाहे यहाँ से आए ऐसे आए, क्योंकि आप ही से सवाल पूछने हैं। हाँ, तो आपको तय करना है कि आप ट्रूथ लेंगे या डेयर लेंगे, ठीक है? तो मतलब इसमें एक दो सवाल करेंगे हम। तो सवाल ये है, देखिए घुमाते हैं, ये घूम करके आई आपकी तरफ। तो सर सवाल ये है, इससे बड़ा चीटर मैंने आज तक नहीं देखा। सर तो सवाल ये है, सवाल ये आपकी बात से मेरे को सवाल आ गया।
ये बताइए कभी ऐसा लगा जैसे मतलब कभी परफॉर्म कर रहे थे आप, कुछ और आर्टिस्ट भी थे मतलब किसी शो वगैरह पे, आपको लगा यार मतलब आज ये जो कॉमेडी स्टार है ये कुछ ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा बेटर नहीं कर गया, मतलब ऐसी फीलिंग आई कभी? मतलब ये एक सवाल मेरे मन में रहता था क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा सुना है, मतलब ऑडियो, आपकी ऑडियो डाउनलोड करते थे हम, वो कई बार 90% में जाकर के डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद लगता था ओ, वो जब नया नया इंटरनेट आया था उस टाइम पे, हाँ हाँ, तो डिलीट हो जाती थी 90% में जाकर के, कैंसिल हो गया, फिर दुख होता था भयंकर, फिर कहते थे ओ हो। हाँ। और आपको यूट्यूब पे देखा है, टीवी पे देखा है, डांट भी खाई हो चक्कर में। अच्छा। तो अब सवाल यही है कि मतलब ऐसा होता था कि अरे यार इसने बेस्ट कर दिया, मेरा रह गया थोड़ा पंच कम। एक्चुअली मुझे लगता है हम लोगों की लाइन जो है हमारी से मतलब सिंगर्स की भी हो सकती है, एक्टर्स की भी, हाँ आर्टिस्ट लोगों की, किसी की भी, इसमें जितना एक तो आप नेचुरल रहो, जैसे आप असली जिंदगी में बात करते हो अपने माँ बाप के साथ घर पे, और जितना वही नेचर के जितना करीब रहो, एक तो वो बहुत फायदेमंद होती है। और अपना अच्छा करने की कोशिश करो, बाकी इसमें जितना आप दिल साफ रखेंगे और बड़ा रखेंगे, दूसरा कुछ अच्छा करे, अगर उसे आगे बढ़ के आप अप्रिशिएट करेंगे, फोन करके बताएंगे यार तेरा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगता है आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आप ही को प्लस करती जा रही है। बिल्कुल सर। कितने बार यू बिलीव जॉनी लीवर मुझसे सीनियर है, और हमने साथ में बहुत शोज किए। आप जॉनी लीवर को फिल्मों से जान रहे होंगे। जॉनी लीवर जब स्टैंड अप कॉमेडियन थे, ही इज एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडियन। वो स्टैंड अप कॉमेडियन कहलवाने में ज्यादा उनको प्राउड होता है। तो फिल्म में तो एक्सीडेंटल चले गए थे, तो फिर वो कहते हैं फिल्म मिलती रही तो मैं करता गया यार, लाइक दिस। तो वो एक बार मैं शो परफॉर्म कर रहा था, सडनली मुझे खांसी आ गई, और मेरे बाद जॉनी लीवर की एंट्री थी। जॉनी लीवर ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं सीनियर हूँ या राजू से ज्यादा नाम है मेरा, ये बहुत पुरानी बात था। वो स्टेज पे चलते शो में एक गिलास पानी लेके आ गए, स्टेज पे दे दिया मुझे। कमाल। हाँ, बहुत ही और हम लोग हर जॉनी भाई, मैं और जितने उस टाइम के कॉमेडियन थे, तब तो ये कपिल वगैरह आए नहीं थे, कपिल और भारती, तो ये लोग तो कभी कभी हमारा शो देखने आते थे। वहाँ अगर पंजाब वगैरह में शो होता था तो ये ऑडियंस में होते, तो वहां से ऐसे हाथ हिलाते थे। तो सबका होता है, हम भी उसी रास्ते से गुजरे। तो हम लोग शो के बाद कहाँ अच्छा हुआ उससे ज्यादा हम बात करते कहाँ थोड़ा ड्रॉप हुआ, या कहाँ या और इम्प्रूव करना चाहिए। तो मेरा उस तरफ ध्यान गया ही नहीं। और रही बात अगर उस तरह से देखें, हम एक ही मंच पे अगर हैं, मैं या कपिल या गुत्थी, सुनील ग्रोवर, भारती, सुनील पाल, एहसान या सुदेश कृष्णा, जितने लोग हैं, तो मुझे हम लोग को मालूम रहता है कि आज जॉनी लीवर का बेस्ट होगा। मैं खुद ही लेकिन सर आपने जो अलग किया था वो भी तो बिल्कुल डिफरेंट था ना, वो लाइन ही बिल्कुल अलग थी मेरे हिसाब से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो तरीका बिल्कुल अलग था। ये जो देसी स्टाइल पे ये पहला था आपका वाला जो था, ये तो है, ये कोई कर नहीं रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो एक अर्बन, अगर मैं देखूं तो जॉनी लीवर साहब ने किया, लेकिन उनका एक अर्बन स्टाइल है। आपने देसी वो कानपुर वाला स्टाइल जो है ना, वो उस चीज को वर्ल्ड फेमस करवा दिया जो था, जैसे कानपुर में कहा जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबको सबके नसीब का देता है ऊपर वाला, और उसको एंजॉय करना चाहिए। और कोई जो नए लोग आ रहे हैं और अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम लोग वो कर रहे हैं, हम उसी सोच के हैं, और तभी हमें जनता का इतना प्यार मिलता है। एक ये डालगोना कॉफी का चैलेंज चल रहा है, चलते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, आपको भी आते हैं ऐसे कुछ कि ये चैलेंज? आते भाई, बहुत अंग्रेजी वाले में नहीं देता। लेकिन कोई तो जाहिर है देखता हूँ। तो हाँ, ये क्या है, कॉफी का ही लोग डालगोना कॉफी जो एक कॉफी है, तो ये उसका चैलेंज चल रहा है आजकल। ये बेसिकली टिकटॉक की उपज है, जो लोग बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपने अपने स्टाइल में, फनी स्टाइल में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ गजोदर भैया को बात पता चलेगी, ये कॉफी ने इतना हंगामा मचाया गया है कि वो ट्रेंडिंग में चल रही है, तो गजोदर भैया क्या कहेंगे उस बात पर? गजोदर भैया कहेंगे कि
गजोदर भैया समझो लालू के अंदर घुस गए है, या कुछ काफी आपी नहीं फेंके, है बाहर का काफी पी रहा है, सब जला रहा, फेफड़ा जला रहा है, या पूरा काला काला सब पी लेता, पूरा सवेरे काला काला निकलता है। एक काफी साफी लेकर मट्ठा पीजिए, मट्ठा मंगाइए, मट्ठा पी लीजिए, कुछ दही का घर पे बनवाइए, अच्छा घर पे दूध भरिया बनता है, दूध भरिया बनाइए घर पे, मट्ठा पीजिए, जलजीरा पीजिए, सब काफी अभी मारो इसको 2 लाफा, ये कौन काफी का बात कर रहा है, 2 ठो लगाइए इसको। बहुत कमाल। अच्छा सर, मेरे को ये मैंने सुना था इस बारे में, मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है कि आपके पिताजी जो हैं उन्होंने, वो कवि रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कवि हमेशा रहते हैं, तो कोई उनकी पोइट्री कभी आपने रिसाइट नहीं करी हुई आई थिंक, लेकिन बट कुछ अगर आप सुनाना चाहें उनका। बिल्कुल। मैं जब स्कूल में था और मुझे शौक तो हॉबी तो हो ही गई थी लाइव शोज देखना या करना, तो उस टाइम पे जब पापा ऑफिस चले जाते थे, कचहरी में थे वो, तो मैं उनके झोले से डायरी वगैरह निकाल के उसमें से कुछ पढ़ता था। तो जो कवि सम्मेलनों में जाते थे, वो कवि थे लेकिन एज ए पोएट प्रोफेशनल 100% नहीं हुए, बिकॉज उस टाइम पे लोग इनसिक्योर रहते थे जॉब को लेके, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो लेकिन वो संडे कवि सम्मेलन में जाते थे। तो ऐसा कुछ थी उनकी था, वो आंख क्या पत्थर जो किसी से लड़ी ना हो, वो इश्क भी क्या जिसमें खटिया खड़ी ना हो, और वो मोहब्बत भी क्या जिसपे तोहमत मढ़ी ना हो, और वो मजनू भी क्या जिसपे चप्पल पड़ी ना हो। ऐसा कमाल। एक जगह और वो कहीं बोलते थे, तेरे इश्क में गम का मारा नहीं हूं, मैं ब्याह गया हूं, कुंवारा नहीं हूं, तेरे इश्क में मैं खुद बाप हूं, 1.5 दर्जन का, लेकिन मैं खुद बाप हूं, 1.5 दर्जन का, लेकिन तुम्हारी कसम फिर भी हारा नहीं हूं। अरे सर, ये तो बड़ा तगड़ा सरकाज़म है, ये तो तगड़ा ही सरकाज़म मार दिया। तभी हम लोग 130 करोड़। अरे सर, अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को? सबसे पहले तो यही कि आपस में एक पॉजिटिविटी बनाए रखें और अपनी सरकार पे भरोसा रखें, और जो सबसे अहम सवाल ये है कि अफवाहें ना फैलाएं। अगर आपके सामने कोई गलत बात करे, कोई बढ़ा चढ़ा के बात करे, बगैर सबूत के बात करे, तो उसको वहीं रोक दें, उसको वहीं मना कर दें। और मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी अपना 100% नहीं 200% दे रहे हैं। मोदी जी का नाम, हमारी सरकार का नाम इस वक्त पूरी दुनिया ले रही है, पूरी दुनिया लोहा मान रही है, जिस तरह से हम लोगों ने कंट्रोल किया। देखिए 130 करोड़ लोगों में अपने आप उस संख्या को देखते हो बहुत कम लोग संक्रमित है ना, होने ये भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम संक्रमित हैं। एक तो इसका ध्यान रखें, अफवाहें ना फैलाने दें, और थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा। अब एक ही के घर में सरकार नहीं जा सकती, तो उनके दोस्तों का फर्ज है, पड़ोसियों का फर्ज है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। और आज जैसे बिल्डिंग के वॉचमैन होते हैं या चौकीदार होते हैं, मोहल्ले का कोई, कई बार कोई सब्जी वाला है, रिक्शे वाला है, उसकी भी हो सके तो मदद करें। और स्पेशली फीवर एफएम जो कह रहा है, पीएम केयर के लिए जो हो सके अपने दिल से दान करें, क्योंकि ऐसे आप डोनेट करने कहाँ जाओगे? इंडिविजुअल फोन आते हैं, कहीं से आ जाता है झारखंड से, सर हम लोग परेशान है, कुछ भेज दीजिए। अब पता नहीं कि वो कौन है बंदा, जरूरतमंद है नहीं है, आप कैसे इंक्वायरी करोगे? पीएम फंड को देना चाहिए। और मैं उसी गाने को, आजकल तो मैं ये गाना गा रहा हूँ, जिंदगी हर कदम
एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये गाना कब गाऊं, जब लॉकडाउन खत्म हो और हम गाएं सब मिलके, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, बाबू देख फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे आजा, अरे भाई निकल के आ घर। ये गाना मैंने नहीं बनाया है, ये किशोर कुमार का ये पुराना पहले से आया हुआ है, वायरल भी हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। All right, what's up? My name is Kay. I host Good Morning Bangalore 94.3 Radio 1. Today is a beautiful day. It's another edition of 100 Hours, 100 Stars, a tribute to our COVID-19 warriors. But joining me all the way from another continent, let me introduce you to my man, the boy who's dropped a brand new hot track today. Harvey, welcome to Radio 1, man. Bro, thank you for having me. I appreciate the intro. That was very nice of you. Thank you. My pleasure. My pleasure. So, listen, you're in lockdown. I want to say first things first. Thank you for joining us all the way there. Things are different. How is lockdown treating you, my friend? Do you know what? It's not too bad. Lockdown's been okay. I'm at home right now. Do you know what? I've been more active than I thought I would be. You know, I thought I was just going to sit and watch, Netflix or, Amazon or whatever. But I've been doing a lot. I've been singing a lot. I've been writing. I've been learning the piano. I've been doing a lot of walks. I almost feel like I've been more busy in lockdown than I was before because I'm like making myself busy. But, I think I'm ready for it to be over, if I'm honest. I want to go back outside. I want to see my friends, man. I want to go out. I can imagine. I'm just going to add a side note here. I think you've been extremely busy DJing, if you know what I mean, as per your Instagram. Oh, bro, did you see my DJ set? I'm not going to lie, I felt pretty hyped about that. Just the best, my friend. Listen, Seeb got nothing on you. That's what I'm saying. They had done nothing on my DJ skills. But no, it's been cool, man. And it's been really cool to release music whilst being in lockdown because that was one thing I wanted to do. I wanted to release some stuff. Right. So we got to talk about this. Your brand new track is out today, man. Your fans in India are thrilled. You put out a message out there for everybody to get #unfamiliar faces to get trending. And what a response. Bro, do you know what's mad? I didn't actually start the trend. It was the fans themselves that came up with the hashtag. And they started posting it and tweeting it, and they got it trending without even my input. So I was like, thank you guys so much. So I owe it to the fans. That was them. And then I hopped onto it, But they were really cool, man. They were really, really cool. So this track's out. We're going to talk about it a little bit more as we go by in this little interview, of course. But for everybody who's watching this, let me once again welcome you to 100 Hours, 100 Stars. It's a tribute to our COVID warriors across the world. By the way, there's a QR code on the screen. There's a link in the description below. You can scan it. All contributions go to the PM Cares Fund while we talk to Harvey. But let's get back to this. What's your favorite pastime in quarantine, my friend? What are you up to? Like, what's the favorite thing? Are you like the whole Dalgona coffee kind of guy? Are you the fitness challenge kind of guy? What kind of guy are you? Okay, so there's a few things. I've just started doing all the fitness stuff. I've started watching live streams. I started getting involved because I feel like I need to get fit, I need to get strong. Because look at my arms. They're like toothpicks, bro. I want to get big. And I've actually been doing this puzzle, which sounds really boring, but it's a 1,000-piece puzzle. What are you saying? It is? Yeah, I know, it's mad. And that's been taking up a lot of my time. And it's actually really, really fun. So I've been enjoying it a lot. Super. Let me get to what's the most favorite song of yours that you love performing live? I know you love performing live, but what's your favorite one performing live that's, up there? Okay, probably Personal. I've got a song called Personal. And when I sing that, people go wild for it. And I feel like
their favorite song. So it gives me energy, man, when I sing it, you know, because they're singing it so loud. Sometimes I can't even hear myself because they're singing back the lyrics so loud. So that's probably the most fun to perform. Then, Harvey, can I ask you for the most massive favor? Would you mind giving us a small slice of personal, please? 100%. In fact, I can sing it for you, and I've got the backing track here. I'll sing a little bit for you. Let's do it. I'm looking forward to this. This might be a bit loud. I'm not too sure. Ladies and gentlemen, literally live on Radio 1. Let's do this. Harvey with personal. Okay. No pressure. Hey. I don't know why you do I'm so cold. Yeah. Thank you follows everywhere you go, but I still be alive. Yeah. Oh. Every time she moves on, she says. Every time she moves on, she says, yeah. That was beautiful. Thank you for that, man. Your fans in India are going nuts right now. This is beautiful. That was lovely. That was really, really nice. Now, listen, let's move back to talk about, all of this. We here in India, I mean, we live, we have a country of a lot of young people who look up to your music. And to be someone who took off in the year 2013, it's been a couple of years for you. And you're 2020, a lot of young people out there look up to you. What do you have to say to people out there who, look up to you and are coping with this mad thing with having in COVID-19? You know what? It's mad to think that people do look up to me, because I don't feel like I'm definitely special enough to have people look up to me, but I know I do. And I would just say, if you're someone that wants to be a singer, or you're someone that wants to be an actor, or you want to, do something like that, entertainment, then spend this time in quarantine and lockdown perfecting your skills. Like watch videos, learn about it, practice, rehearse. Like it was at these kind of times are the best things to learn. And that's why I'm learning the piano, because you can always improve yourself. So that's what I'm doing at the minute. And back in 2013, when I was younger, I had a lot more time on my hands, so on the weekends, that's when I'd spend posting videos and posting covers. So I'd say to anyone that's looking up to me, if you love what you do, then work hard and post stuff, man. If you want to sing, then post covers, because that's what I started doing back in 2013. I think it's great advice. Now, weirdly, speaking about posting stuff, a fan left a comment on your Instagram account, and that's why your single, Me Because of You, was actually, inspired. Yeah. And, tell me a little bit about that story. That's such a beautiful story. Yeah, man. So probably at the end of last year, I was at a writing camp and we were writing new songs, and I was going through my Instagram comments, because I always do. And I saw a comment saying, "I'm only me because of you." And I was like, you know what? That's actually a really nice sentiment. And I really liked it. So I went into the studio the next day, and I was like, guys, I know they already had like an idea going. And I was like, guys, you need to scrap your idea. Like, just save it for another day, because I've seen this lyric that a fan commented saying, "I'm only me because of you." And I was like, and I love it so much. And they all loved it as well. And then we ended up, we wrote the song. And then at the end of it, I was like, wow, we've just, we come up with a song from a fan. So then I went back to thank the fan on Instagram. And I'm telling you, bro, it could have been him or her. I don't know. Disappeared, bro. I cannot find the person. I went through other pictures because I couldn't really remember the picture I was looking at. I went through different pictures, different comments. I scrolled for ages trying to find the comment, and I still don't know who it is. So then I posted. It's the universe, my friend. It's the universe. What I'm saying. And that's what I tell everyone. I was like, bro, that was the universe just giving me this song and giving me, But to the person who's out there, you could be watching right now. Thank you. Beautiful. Listen, speaking of your fans and speaking about, you searching for them and things like that. When people meet you, they've got insane reactions. They've got, but
I want to get your side of it. Personally, for you, has there ever been a time you've met somebody you look up to so much, like a celebrity, a singer, where you've just gone blank, like you don't know how to react? Do you know what? There's been a few. One of them was probably Shawn Mendes. I've met him a few times now, and the first time I met him was backstage at a show that we were both doing, and I was like, "Oh my god, that's Shawn Mendes." Shawn Mendes. And we started speaking, and then you're speaking, and you're like, you walk away, and you're like, "What? Yeah, what has happened?" Kind of thing. Because I look, he's my age as well, but I look up to him because of how much he's done and the success he's had and how humble he is. He was such a nice guy, and that's what I aspire to be like. I want to be someone that I speak to people and they go, "Do you know what, Harvey? He's a nice guy." So that's what I got from Shawn Mendes, and you seem like it, man. You seem. Thank you, bro. I try to be. This is so chill. Like, this is what I love. You are so chill, which is the best part of this. I tell you, you know what? Because when I meet other famous people, other artists, sometimes you do feel on edge, and it's not very comfortable. Yeah. I hate that feeling, so I would never want to speak to someone and have that same feeling. I understand. Everyone's human, man. I like talking. As you can tell, I can chat years. That's lovely. Okay, so I know for a fact that you mentioned Shawn Mendes, but I know you're dying to collaborate with Ed Sheeran and Ariana Grande. Am I right? Yeah. You know what? I'll tell you what, Ed Sheeran. Yeah, because he seems like such a chill dude. Like I feel like he's like me in terms of how relaxed we are. Absolutely. And I'd love just to write a song with him, and the fact he's British, and I don't know, I think that's really cool. And he's an icon, he's going to be a legend. Well, he's already a legend, but he'll be a legend, for a long time. And then Ariana Grande, her voice, her vocal skills are just insane, through the roof. Plus, she's very beautiful, so yeah. Of course. Let me ask you about, what is that one thing that you would rush to do, or a place that you would rush to visit as soon as all of this is over? Where do you want to go? Where does Harvey want to go? Ooh, where do I want to go? Okay, so first of all, I want to go to a place called Nando's. It's like a chicken restaurant. No freaking way! Really? Of all the places? Dude, I know what this is, but they've got great chicken, by the way. But in fact, I know they do. Love a Nando's. I mean, probably just go see my friends, man. I've got all my friends, and we're doing a lot of FaceTiming. And I just want to go see them, really. No vacay? No vacay at all? Oh, vacay? Yeah. So there's a few places I want to go. I want to go back to LA because I like LA. I like being in the sun. And do you know what? I think it's been 3 years since I've went to India, which is crazy. I think 2.5 years. I was waiting to hear that. But you know, and I'm not lying to you. I genuinely want to come back, and I tell you why. One, because I think the culture is beautiful. Two, the food. Bro, Indian food, man. Don't even get me started. We have Indian takeaways. We've had a few Indian takeaways whilst we've been in quarantine. Like, just you guys really know how to cook food. And two, the people, man. The people are so nice. And when I was there, I felt really welcomed. And the fans, crazy. Indian fans are nuts in an amazing way. I get it, yeah. And you know what? I get the most amount of Instagram comments and tweets and tags from people from India, which is mad. And I came there a couple of years ago, and I said I'd come back, and hopefully you guys will have me back soon. But I genuinely would love to come back because it was the most exciting place for me, I think. So hopefully Unfamiliar is an excuse to come back. Once it's all done, I'm coming back. Yeah. For everybody watching this, like I said, Unfamiliar is out today. Hopefully you might see this a little later, but it is out, and you should be listening to it. Tell me, where did the collaboration for Unfamiliar actually come from, Harvey? You know what? It was super, super random. I think we were just about to go into lockdown. It was like a couple of days before, and we got an email, and we got the song. We didn't actually know who it was from. We just heard the song. Was like, I love that song. I just liked the beat. It was, it was a bit cooler. It was a bit dancier, and it was, it's coming up to summer. And I was like, let me vocal it. So I went into the studio, vocaled it, and then came back home, didn't hear anything. And then we found out it was with Good Boys and Seed. And, Good Boys have had like the last couple of songs of, killed it in the UK, and so has Seed as well. So I was like, this is amazing because I love those guys. And they love my vocal because they send it out to people, and they sent it to me not really expecting anything from me. Which is amazing. I would have never seen this collaboration coming, to be honest, if I'm being honest. No, it is. It's different worlds coming together, which is why I liked it. And yeah, man, I'm just really excited about it. And
it's one of those songs that I feel like it's going to stick through the summer. You know? I think so too. Dude, so by the way, personally, it's not up. I mean, it's not up yet. But the boys at Universal sent it over to me to take a listen to it before I speak to you. And man, this one's something else. Thank you, bro. I appreciate it. Thank you, man. And I'm not. I mean, there is no reason for me to just say this to you. Absolutely not. But let me tell you, it is something else. It is really something else. Well, I appreciate that a lot, mate. I do. Thank you. Thank you so much. Honestly, in a time like this, everybody's facing such an insane pandemic. Tell me projects you are looking forward to once we get out of lockdown, man. An album, which is a big one. Going back touring. You know, we had to postpone a lot of the tours in Asia and Europe and America. Every tour. You need to get back to the Vamps and go on tour. I would love to. I would love to go back on tour with the Vamps, and I had my own tour scheduled, and it was just a shame, really, man, because I had all this new music that I knew I was going to perform, and it's got moved. But I mean, it just means that I'll have to do it at the end of this year or hopefully next year. But like I said, I genuinely, and I'm not just saying this, like I said, I don't have to say this, but I genuinely loved being in India, and that's like a team known thing. That was actually my first ever international promo trip. That's amazing. When I was signed to a label, that was the first time. So it was cool. Honestly speaking, like when you come back here, I'll take you for some good food, man. Good food. Please do, bro. Please do. I'm excited. Okay, so we've got COVID-19 warriors on the front lines who are out every day so that people like you and I can be safe indoors. What would you like to say to them? If there's anything you'd like to say to them, what would you like to tell them? I mean, first of all, I just want to say thank you. That's the first thing that everyone needs to say. You guys, these people on the front line that are caring for the people that are sick are our soldiers. Like they're the ones that are keeping us safe. And my nan and granddad, they're keeping my nan and granddad safe, and some of the elderly. So I mean, I can't thank them enough for doing stuff like that because I love my nan and granddad. And yeah, man, they're heroes. They are heroes of today, and they deserve all the praise in the world from everyone around the world, all the different countries. And it's quite cool to see the whole world unite together and actually fight something together, and it's really cool. So yeah, I just want to say thank you, and it does mean the world. And everyone in the UK is appreciative, and I'm sure everyone over where you are is appreciative as well. So I think a great way to say thank you would probably be, I don't know, maybe with Million Ways. Hey, yeah, man. I'll sing you a million ways. Let's do it. Let's do it. Okay. Let's see if I got it. Okay. I've got a fake microphone here. It's not plugged in, but... Sunday morning, I woke up and no one beside me, reaching out for you like you were still there. Hey. Gave excuses like no labels, I'm not ready. Now I'm drowning in a sea of regret. Yeah, I'm not gonna say goodbye, I'm gonna change your mind. Let me love you out. I got a million ways. I'm not gonna give you up. I got you, I swear to God. Let me love you out. I got a million ways. Ooh, hey. Got a million. Yeah, man. Oh man, that was beautiful. I love it when that beat drops. That is so good. I know, it makes me feel good as well, boy. Trust me. I can imagine performing that live, that particular one, when the beat drops, crowd must be going insane. Like they do, bro. Screaming. I mean, trust me, the fans, again, to this kind of dance music, they go hard. When it live, they're their best. They're really I have to genuinely say, I love how you're so appreciative and loving towards your fans. I don't think there's a single minute in this entire time that I've been talking to you where, I feel you're genuinely very thankful for them. Because, bro, I would not be able to do what I do without them. And that's a lot of artists say that, and it's very cliche, but I wouldn't be able to travel to India or travel around the world to see people if it wasn't for them actually liking me or liking the music. So that's why I appreciate them guys, and I appreciate people like you, man, that have been supportive and chatting to me, mate. When I hit up your song on the radio, I get messages that come and be like, "Bro, this is my jam. This is the best thing to happen in traffic." So thanks, mate.
I appreciate it. So I want to play a little game with you now, all right? And this is going to be really fun. What we're going to do is, have you ever played Taboo before? I haven't, I don't think. Okay, so Taboo is very simple. Now I've got a couple of cards in front of me with the names of very famous singers, all right? And of course, there are a couple of words on this that I cannot use. So I'm going to give you a couple of clues, and you've got to guess the artist for me, all right? Okay, cool. Pretty simple, all right? Yeah. Now, can I ask you to close your eyes while I show everybody the name of the artist? Yeah. Yes, close your eyes? Okay. All right, we're good to go. All right. Okay. All right. This first singer is has her song in a James Bond film. Billie Eilish. No, close. No, Adele. My man, there we go. Yes, absolutely. There we go. Okay, cool. Good job. Good job. Good job. I like these games. I'm good at these. Okay. Second one. Here we go. Close your eyes. Oh yeah, sorry. Yeah. There we go. Okay, cool. Okay. This is probably one of my most favorite singers of all time. She is a powerhouse vocalist. Very unfortunate ending, a demise. Won tons of awards. Okay, can't say. Okay, won tons of awards, and whenever she sings, I feel like I'm with my ex-girlfriend Valerie. Oh, everyone else. Yeah. I like that one. That was a good one. I like that. Okay. Here is the last one that we'll do. Okay. All right, go for it. Here we go. All right. Okay, this boy, I can't call him a man. I'm going to call him a boy, even though he might be a man. Was relevant in the 90s and still in today's age still keeps himself relevant. He was part of a boy band in the 90s. Justin Timberlake. Bro, that was good. Yeah, man. I barely gave you any hints. That's not bad at all. When you said boy band, there's only one little boy that came from a boy band. Man. That's beautiful. Okay. Okay, now we're going to do a round of Never Have I Ever. All right? So if you have done it, I'm going to play it with you. If you have done it, raise your hand. And if you haven't, put your hand down. All right? Okay, fine. Yeah. Never have I ever forgotten the lyrics to my own song. Oh. Bro, I almost did when I just sang to you. So there you go. On stage? All the time, mate. All the time. All the time? I sing where I go, da-da-da-da, you guis sing it. And I just... That's the best solution ever. That's the best solution ever. Really. You guys sing it. That's what I always do. Okay, never have I ever lied about being sick to get out of doing something. I mean, come on. Yeah, man. I could think of many occasions. But rehearsal? Rehearsrsal? Do you know what? Never rehearsals, because I'm one person that really wants to perfect everything. But a couple, years ago, there was a show that I really didn't want to do, so I sent it to. Okay, awesome. Right at the start, yeah. This is one I love. Okay, never have I ever used fame to get a date with a girl. No, I haven't. Huh? No. Do you know what? I haven't really been on many dates, if I'm honest. And I mean, I don't know. I wouldn't say I've used. I mean, I've DM'd someone on Instagram, so they see the verified tick. So I mean, maybe that counts. Yeah. No, but I'm saying, have you? No. Do you know what? Kind of. I've been out at a party, and instead of just chatting to the person first, I was chatting to him for a couple seconds, and I was like, "Yo, follow me on Instagram. Let me follow you on Instagram." So then she saw my verified tick and the followers. I mean, that's probably one time, and that's pretty bad. I know. I think I might have once. Dude, I think it's pretty justified. Oh, doing it once or twice doesn't hurt. Yeah, it doesn't count. Okay, now I wanna take this liberty, because of course, to all your fans in India, to teach you a little bit of Hindi Yeah. Shall we do that? Right. So I'm going to teach you two languages. One is Hindi and Kannada. Kannada is the state that I am in right now. All right. Okay. So when you gotta say yes, dude. All right. When you say yes, right? You say sari macha. Sari macha. Dude, so good. Try it again. Sari macha. That's yes, dude. All right. Yes, and when you say no, I don't want that, you gotta say in Hindi, nahi chahiye. Nahi chahiye. Yeah. Good. Nahi chahiye. Say again. Nahi chahiye. Perfect. So the two words are?
Nahi chahiye. And oh wait, bro. What's it again? Sari macha. Sari macha. Yeah. Nahi chahiye. Sari macha. Sari macha nahi chahiye. Yeah, that's good. No, I think we'll go with it. So I'm going to give you two scenarios, all right? And to these scenarios, you either reply with a sari macha or a nahi chahiye, depending on what you feel like, all right? Sari macha. Nahi chahiye. Nahi chahiye. Sari Yeah? macha. Okay, yeah. I'll repeat it after the sentence so that it makes it easier for you, all right? Yeah. All right, here we go. Your situation number one. I am definitely going to plan and come to India and perform on a tour and stop by Bangalore with K. Sari macha or nahi chahiye? Sari macha. Yeah, beautiful. Yeah. Okay. Sari macha. Definitely. And here's number two. Sometimes I wish I could live like a normal teenager and a famous artist at the same time, much like Hannah Montana did in the show. Sari macha, nahi chahiye. Nahi chahiye. Because I love doing what I do, and I love being, taking pictures with people, and I don't mind. I like living in the world, I don't mind being all in one. I don't need to separate it. I enjoy it. Beautiful. I do like Hannah Montana, so yeah. So I want to last before we move to the drops that we're going to record. I just want to ask you this whole collaboration that's come about with Unfamiliar. Of course, when you sang it, what's the thing you would want your fans to take away the most from this song? Take away from the song. Take away being in lockdown, being in quarantine. Yeah. Make this song a fun song, because it's a dancey song. It makes you want to dance. It makes you feel like you're out, in like party or a club. So make that feel like you're at a party. Make it feel like you're not stuck inside. Like make it feel like you're out in the streets. Out at a party. That's what I wanted to take away: the energy, the funness of it, the vibe of it, and hopefully it kind of distracts you a little bit from just being sat at home. Super. Congratulations on the track, my friend, and it was so wonderful speaking to you, speaking with you. And please give my love to your whole family. I hope they're staying home and staying safe. Yeah. And you, bro, definitely. And I'll come to you guys soon. Beautiful. All right. Yeah, thank you for your time, man. I appreciate it. I know how busy you are. Bro, have you seen a movie called Extraction on Yes, Netflix? I have. Of course, Chris Hemsworth. Yes. I know. Where was that shot in? Whereabouts was that shot in India? So the funny thing about that movie is, so actually, weirdly, Extraction was shot in. It says it's shot in Bangladesh, but it was actually shot in the streets of Kolkata. Where is that? Kolkata is in West Bengal, which is in India. It's in a very. It's very close to the Bangladesh border. Yeah, it's a very rural part of India. But did you like the movie? I mean, I love the movie. Yeah. Did you not? I loved it. Weirdly, I just watched it last night. I just watched it last night. Yeah. I loved it. I've watched it twice now. I'm telling you, there's going to be a number 2. I'm telling you. Are you serious? Dude, have you seen Money Heist? Of course I've seen Money Heist. Yeah. But I haven't seen season 4. It, though. I hate the way they've ended it. Like, season 4 has ended on such a cliffhanger. Oh, bro, I haven't watched season 4 yet, so I'm going to watch it. But I know, I have heard that it's like another cliffhanger, which is so annoying, but I'm going to watch it. Yeah. But what else are you watching right now, by the way? Oh, Vikings. There's a show called Vikings, which is amazing. I've watched. You need to watch something called. What's it called? The Boys. It's on Amazon Prime. It's about the superhero. I love The Boys. Oh my god! You are talking about all the shows that I love. This is so cool. The Boys, man. Is a new season out? Not yet, but it's coming out, I think. Okay. But it's so sick. But yeah, but I just wanted to say, yeah. It's the best. Extraction. So I highly recommend you watch this other. Have you seen Marvelous Mrs. Maisel? It's one of my most favorite shows. Marvelous Mrs. Maisel. It's beautiful because it's about a lady in the 1950s who wanted to do stand-up comedy. It's beautiful. Okay, amazing. I like. Okay, cool. I will. I love movies. Watch it. It's on Amazon Prime. Is it a series or a movie? It's a series. Okay, brilliant. Okay, cool. I'll watch it. Yeah, watch it. Harvey, thank you for your time, my friend. I appreciate it. My pleasure, honestly, and all the best with all the music to come. I know you are just 21 years old, but trust me, my friend, you have a bright future ahead. Really. Thank you, mate. I appreciate it. I'll come see you very soon. All right. Yes. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Yeah, buddy.